नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक गोदारा प्रताप क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना कला संस्कृति में टॉपिक चल रहा था राजस्थान के दुर्गों में मैंने आपको दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ाया। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग। आज हम दुर्ग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अपना पहला ही दुर्ग है आज का सोनारगढ़। ये कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़। सोनारगढ़ सोनारगढ़ दुर्ग है अपने जैसलमेर के अंदर। इस दुर्ग का निर्माण जैसल भाटी ने करवाया। सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण जैसल भाटी ने करवाया 1155 में। जबकि निर्माण पूर्ण इसका कब हुआ? निर्माण पूर्ण 1164 के अंदर। इस समय शासक था जैसलमेर का सालेवाहिन सेकंड। तो निर्माण शुरू किया जैसल भाटी ने, जबकि निर्माण पूर्ण हुआ सालेवाहिन सेकंड के काल में। ये दुर्ग है अपना सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार कहलाता है अक्षय पोल। अक्षय पोल किसका प्रवेश द्वार है? सोनारगढ़ दुर्ग का। इसी अक्षय पोल प्रवेश द्वार पर आखा तीज के दिन मरु महोत्सव की शुरुआत की जाती है। यह राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है। सर्वाधिक बुर्ज वाला दुर्ग 99 बुर्ज है। बताते हैं इस दुर्ग की छत लकड़ी से निर्मित है। छत लकड़ी से निर्मित है। इस दुर्ग का प्रकोटा देखो ध्यान से, गागरा नुमा होने के कारण। ये देखो ध्यान से, प्रकोटा गागरे नुमा होने के कारण इस दुर्ग को गागरा कोट या कमर कोट भी कहते हैं। गागरा कोट या कमर कोट भी कहते हैं इस दुर्ग को। ये देखिए प्रकोटा ध्यान से, तो क्या कहते हैं? कमर कोट या गागरा कोट। ये दुर्ग है अपना सोनारगढ़। यह दुर्ग 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। कितने शाके हुए थे इस दुर्ग में? यह दुर्ग 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक 3 शाखे हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद सर्वाधिक शाखे हुए हैं सोनारगढ़ में 2.5। तीसरा शाखा पूरा नहीं हुआ, तीसरा शाखा आधा हुआ। प्रथम शाखा देखो कब हुआ? प्रथम शाखा प्रथम शाखा हुआ 1312 में। 1312 में यहाँ का स्थानीय शासक था मूलराज। स्थानीय शासक था मूलराज। और आक्रमणकारी आप सबको पता है अलाउद्दीन खिलजी था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बनता है 1296 में और 1316 तक रहता है। इस बीच राजस्थान में जितने भी आक्रमण होंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा होंगे। दूसरा शाखा देखिए, दूसरा शाखा 1370-71 में। दूसरे शाके के समय यहाँ का स्थानीय शासक था रावदुद्दा। स्थानीय शासक रावदुद्दा। आक्रमणकारी इस समय था फिरोज तुगलक। आक्रमणकारी इस समय था फिरोज तुगलक। फिरोज
आगे देखिए तीसरा साका। तीसरा साका होता है 1550 में। इस समय जैसलमेर का स्थानीय शासक होता है लूणकरण। स्थानीय शासक लूणकरण। आक्रमणकारी था कंधार का अमीर अली। आक्रमणकारी कंधार का अमीर अली। कंधार का अमीर अली। अब इस दुर्ग के अंदर आपको 2.5 साके पढ़ने हैं, ये अर्ध साका माना जाता है। तीसरा अर्ध साका माना जाता है। बताया जाता है इसके अंदर लूणकरण ने केसरिया तो किया लेकिन महिलाएं जोहर नहीं कर पाई। आक्रमणकारियों ने किले के दरवाजे खोल दिए और उनको रोक लिया। अब इस दुर्ग में एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर बताते हैं इस दुर्ग, इस मंदिर के दरवाजे खिड़कियां चांदी से निर्मित हैं। दरवाजे प्लस खिड़कियां चांदी से निर्मित। चांदी से निर्मित दरवाजे खिड़कियां चांदी से निर्मित। ये देखिए अपना जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण 1155 में जैसल भाटी ने करवाया। निर्माण पूर्ण इसका सालेवाहिन सेकंड के समय 1164 में हुआ। इसका चारों ओर का प्रकोटा गागरे नुमा होने के कारण इसे गागरकोट या कमरकोट भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार इसका अक्षय पोल कहलाता है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, इसमें 99 बुर्ज है। बताते हैं इस दुर्ग की छत लकड़ी से निर्मित है। इसके बाद देखिए यह 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम साका हुआ 1312 में। स्थानीय शासक था मूलराज। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका 1370-71 में। इस समय स्थानीय शासक था राव दुद्दा। इसके बाद आक्रमणकारी था फिरोज तुगलक। तीसरा साका जिसे आप अर्ध साका बोलते हो, स्थानीय शासक था लूणकरण। आक्रमणकारी था कंधार का अमीर अली। लक्ष्मी नारायण मंदिर इसी दुर्ग में है जिसके दरवाजे प्लस खिड़कियां चांदी से निर्मित है। यह था अपना सोनारगढ़। ध्यान से देखिए सोनारगढ़ को। सोनारगढ़ के जस्ट अपने अगला किला पढ़ते हैं। यह है अपना जूनागढ़। जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है भाई? बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इस दुर्ग का निर्माण करवाया राय सिंह। राय सिंह। वास्तुकार इसका था राय सिंह का प्रधानमंत्री करमचंद। इसका था करमचंद। राय सिंह ने 1589 से 1594 के बीच इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार देखते हो आप, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है कर्णपोल सूरजपोल। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार कर्णपोल व सूरजपोल। कर्णपोल सूरजपोल पर ही जयमल फत्ता की, जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है प्रवेश द्वार पर। ये देखो आपको राजस्थान में आमेर दुर्ग के पश्चात सर्वाधिक कोई मुगल शैली से प्रभावित दुर्ग है तो वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर है। आमेर दुर्ग के पश्चात सर्वाधिक
मुगल शैली से प्रभावित दुर्ग, मुगल शैली से प्रभावित दुर्ग। सर्वाधिक आमेर दुर्ग है वो मुगल शैली से प्रभावित है। आमेर दुर्ग के पश्चात जूनागढ़ दुर्ग मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित दुर्ग है। आमेर दुर्ग के बाद जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग में यह एक अनूप महल, अनूप महल, अनूप महल में बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था, किया जाता था। इसके उपनाम देखो, जमीन का जेवर, उपनाम जमीन का जेवर। यह दुर्ग किसी भी पहाड़ी पर नहीं बना हुआ है, समतल भूमि पर है। इससे लग रहा है किसी के गले में जेवर पड़ा हो, इसलिए इसे जमीन का जेवर कहते हैं। दूसरा उपनाम देखिए, राती घाटी का, राती घाटी का किला, इसे कहते हैं जूनागढ़ को। ये अपना दुर्ग कौन सा है? जूनागढ़ बीकानेर में बना हुआ है। निर्माण राय सिंह ने 1589 से 1594 के बीच। वास्तुकार इसका करमचंद था। प्रवेश द्वार कर्णपोल व सूरजपोल है। प्रवेश द्वार पर जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। आमेर दुर्ग के पश्चात सर्वाधिक मुगल शैली से प्रभावित दुर्ग है। इसी में अनूप महल है। बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। उपनाम जमीन का जेवर, राती घाटी का किला कहते हैं। इसी में एक बादल महल बना हुआ है जो सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये अपना दुर्ग है बटनेर। बटनेर दुर्ग पड़ता है हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण करवाया भूपत भाटी ने। वास्तुकार इसका है, वास्तुकार कैया इसका वास्तुकार है भूपत भाटी ने। तीसरी शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया, तीसरी शताब्दी में। यह राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीनतम व मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा हो जाएगा? बटनेर। सर्वाधिक नवीनतम दुर्ग आपको बताया मोहनगढ़ जैसलमेर। मोहनगढ़ जैसलमेर ऑप्शन में न हो तो लोहागढ़ भरतपुर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बटनेर की कुछ और बातें बताता हूं। बटनेर राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। ये बात है 1398। इस समय आक्रमण किया था तैमूर लंग ने, तैमूर लंग ने। केसरिया किया था यहाँ के स्थानीय शासक दूलचंद, केसरिया स्थानीय शासक दूलचंद ने। ये देखिए बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। निर्माण भूपत भाटी द्वारा तीसरी शताब्दी में। वास्तुकार के कैया। राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीनतम व मिट्टी से निर्मित दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग। मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। 1398 की बात है। आक्रमण किया तैमूर लंग ने, केसरिया किया दूलचंद ने। दोबारा देखिए सभी दुर्ग। ये है अपना सोनारगढ़ जैसलमेर। निर्माण जैसल भाटी ने 1155 में। इसके बाद निर्माण पूर्ण करवाया 1164 में सालेवाहिनी सेकंड ने।
सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, 99 बुर्ज है इसमें। छत लकड़ी से निर्मित है। गागरा कोट या कमरकोट के नाम से जाना जाता है। के चारों ओर का प्रकोटा गागरेनुमा है। प्रवेश द्वार अक्षय पोल कहलाता है। इसके बाद यह दुर्ग 2.5 शाकों के लिए भी जाना जाता है। प्रथम शाखा 1312 में हुआ। स्थानीय शासक मूलराज, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा शाखा हुआ 1370-71 में। स्थानीय शासक थे रावदुद्दा, आक्रमणकारी था फिरोज तुगलक। तीसरा शाखा जिसे आप अर्ध शाखा कहते हो 1550 में हुआ। स्थानीय शासक लोणकरण, जिसने केसरिया किया, आक्रमणकारी कंधार का अमीर अली। इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसके दरवाजे व खिड़कियां चांदी से निर्मित। इसके बाद अपना दुर्ग आता है जूनागढ़। निर्माण राय सिंह 1589 से 1594 के बीच। वास्तुकार इनके प्रधानमंत्री करमचंद राय सिंह का प्रधानमंत्री था। प्रवेश द्वार कर्णपोल व सूरज पोल, इन्हीं पर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। आमेर दुर्ग के पश्चात सर्वाधिक मुगल शैली से प्रभावित दुर्ग है। इसी में अनूप महल बना हुआ है जिसमें राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। उपनाम जमीन का जेवर कहते हैं, राती घाटी का किला कहते हैं। इसके बाद हनुमानगढ़। बटनेर दुर्ग, निर्माण भूपत भाटी, वास्तुकार के कैया। राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीनतम व मिट्टी से निर्मित दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। ये थे अपने 3 महत्वपूर्ण दुर्ग। इसी तरह आगे की क्लास में मैं और दुर्ग लेके आऊंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।